देखिए, अगर अभी आप 9th का क्लास किए होंगे, ठीक है, हमारे साथ ही रहमान के साथ। अब मैं आपको 10th का क्लास करवाऊंगा। 10th के बारे में, 10th के पूरे चैप्टर के बारे में मैं ही डिस्कस करूंगा, और लगभग सारे चैप्टर हम लोग करेंगे, और वो भी सारे 9th के क्लास कराएंगे आपको, ठीक है। तो अब करना ये है कि उन्होंने आज नंबर सिस्टम आज आपको पढ़ाया होगा, संख्या के बारे में पढ़ाया होगा, ठीक है। और मैं जो आज स्टार्ट करने वाला हूँ 10th में, वो बिल्कुल अलग है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल आपके लिए नया होगा, तो मज़ा आएगा सीखने में। इसलिए हम लोग ट्रिगोमेट्री से आज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बाकी चैप्टर ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो ट्रिगोमेट्री से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, ट्रिगोमेट्री में क्या है कि जितना मैं ट्रिगोमेट्री बता रहा हूँ आप उतना पढ़िए, और लगभग ट्रिगोमेट्री से 10th में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपको आसानी से बनेगा। अगर 50 भी पूछे, आप 50 में 50 बना के आएंगे, ठीक है। और ट्रिगोमेट्री के लिए मैं लगभग इस बुक का प्रेफर करूंगा, इस बुक को यूज करूंगा, यानी आर.डी. शर्मा का बुक है, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, उसी कॉन्सेप्ट पे आप एनसीईआरटी आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। और जब तक आप इस बुक को बना लीजिएगा तो आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्री के बारे में, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। देखिए, हिंदी इंग्लिश से मत भागिए, इंग्लिश को आप प्यार कीजिए। जब तक इंग्लिश को अपने पास नहीं रखिएगा ना, तब तक आपको जॉब, आगे के टाइम में जॉब लगना बहुत ही मुश्किल है। आप सोचिएगा मैथ से जॉब लग जाएगा, हिंदी से जॉब लग जाएगा, नहीं लगने वाला। आगे इंग्लिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, ठीक है। तो इंग्लिश से भागिए मत, इंग्लिश के साथ चलिए, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, त्रिकोणमिति है क्या। अब हमको ट्रिगोमेट्री ये शब्द कहाँ से आ गई है, कोई मतलब कैसे दे दिया, क्या है ये। तो हमारे एक साहब थे, आर्यभट्ट साहब, ठीक है, जो एक बिहारी थे, ठीक है। उन्होंने ये मतलब एक ट्रिगोमेट्री के बारे में उन्होंने कुछ बताया, बहुत सारे सिद्धांत उन्होंने दिए ट्रिगोमेट्री के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री दो चीज से बना है। एक आपका ट्रिगोनन, और एक आपका बना है मैट्रन से, ठीक है। एक आपका बना है मैट्रन से। तो ट्रिगोनल मतलब क्या होता है, तीन कोण। ट्रिगोनल मतलब क्या होता है, तीन कोण, थ्री एंगल्स, तीन एंगल्स। अब एंगल क्या होता है बाद में बताएंगे, पहले आप ये देख लीजिए तीन एंगल के बारे में। और मैट्रन मतलब होता है मापन, यानी तीन एंगल का जिसमें मापन पढ़ा जाए, तीन एंगल के माप के बारे में जिसे पढ़ा जाए, उसे ट्रिगोमेट्री के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक। ये आप लोग समझते हैं। अच्छा देखिए, ट्रिगोमेट्री आपके 10th क्लास में, आपकी इस 10th क्लास में लगभग समकोण त्रिभुज में ही यूज करना सीखा गया है, और लगभग समकोण त्रिभुज पे ही आधारित क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये दिमाग को संकुचित मत कर लीजिएगा कि सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही हम ट्रिगोमेट्री का यूज कर सकते हैं। आप हायर लेवल में जाइएगा, हायर मैथ्स पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा नहीं, समकोण नहीं बल्कि हर जगह, हर त्रिभुज में हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में हम लोग त्रिभुज का यूज त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं, ठीक। ये रहा बात। अच्छा देखिए, ट्रिगोमेट्री आपने जाना कि ट्रिगोनोमेट्री किससे बना है, तो ट्रिगोनन से बना है और मैट्रन से बना है, यानी तीन एंगल का मापन जिसमें पढ़ा जाता है उसे ट्रिगोमेट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज, हमने बोला कि ट्रिगोमेट्री का लगभग उपयोग समकोण त्रिभुज में होता है, ठीक। किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में ट्रिगोमेट्री का उपयोग होता है, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लगभग ट्रिगोमेट्री का यूज होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज में यूज होता है, ठीक। अब समकोण त्रिभुज किस चिड़िया का नाम है भाई, ये भी जानना जरूरी है। और उसके बाद आपको, हाँ, एंगल भी आपको दिक्कत हो रहा होगा। आप लोग देखते होंगे ट्रिगोमेट्री में लगभग थीटा वीटा लोग बहुत मानते हैं। थीटा है क्या भाई, तो थीटा आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कोई प्रकाश अगर किसी धरती पे, धरातल पे पड़ रही है, मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स का पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्या, जब कोई प्रकाश किसी धरती पे पड़ती है, यानी जितने डिग्री पे जब कोई प्रकाश किसी धरती पे गिरती है, उस डिग्री यानी उस एंगल, उस कोण को मापने के लिए ये जो यहाँ पे इसके साथ जो झुकाव बनाती है उसी को एंगल कहते हैं। कोई भी चीज, आप कोई भी चीज किसी चीज के साथ अगर झुकाव बनाए, दो रेखा जब एक दूसरे के साथ मिलकर झुकाव बनाए, तो उसे आप एंगल के रूप में जानेंगे, और इसी को नाम दे दिया गया थीटा। थीटा, आप थीटा की जगह ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, डी मान सकते हैं, जो आपका मन करे वो मानिए, टेंशन नहीं है। थीटा मतलब एंगल, एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा का यूज किया जाता है, ठीक। आपको ये क्लियर होगा। अब समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज से पहले हम लोग इस त्रिभुज के बारे में जान ले। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज तीन रेखा से बना एक संरचना है, बंद संरचना, उसे त्रिभुज कहा जाता है, ठीक। अब त्रिभुज में तीन पार्ट होते हैं सर,
त्रिभुज में आप तीन तीन तरह से देख सकते हैं। एक आपको न्यूनकोण त्रिभुज हो गया, ठीक, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और एक आपका समकोण हो गया। अब देखिए यहीं से आपको बताएंगे, लगभग आपको ये कॉन्सेप्ट आपको नया मिलेगा, लगभग आपने कहीं नहीं देखा होगा। देखिए, और एक आपका अधिकोण त्रिभुज हो गया, आपने देखा जरूर होगा मगर बताने का तरीका देखिए। एक अधिकोण त्रिभुज हो गया, यानी इसका मान आपको बता दें कि 90 डिग्री से छोटा होगा, इसका 90 डिग्री से ज्यादा और ये 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। अब देखिए मान लीजिए हम बात करते हैं, हम त्रिभुज के बारे में आपको बोले, एक ये न्यूनकोण त्रिभुज हमने यहाँ बना लिया, ठीक, एक हमने यहाँ पे न्यूनकोण त्रिभुज बना लिया। इसमें ये जो ए बी सी, ठीक, ए बी सी, इसका जाहिर से मतलब ये हो गया, अगर ए बी सी, अगर तीनों एंगल का हम स्क्वायर, अगर तीनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आप मान लीजिए इसके एंगल का ले लिए 60 60 और ये 60। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, ठीक, 180 होता है। और ये जो हमने आपको बताया ये 90 से कम है, यानी न्यूनकोण त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज है। अच्छा, न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में बताएं, न्यूनकोण त्रिभुज को आप कैसे समझिएगा और इसी से हम समकोण की तरफ कैसे बढ़ेंगे दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ये जो ए है, ये जो ए है, अगर इसको हम स्क्वायर करके लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज बड़ा होगा इस सी स्क्वायर से। अगर तीनों का वर्ग कर लेते हैं, तीनों भुजाओं का, तो समकोण में देखिएगा, न्यूनकोण में देखिएगा कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग से ऑलवेज ज्यादा होगा। ये तो फिक्स है, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए इसी को क्या कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे एक जगह बनाते हैं, थोड़ा रूम बनाते हैं। देखिए, बहुत आप लोग कुछ बाहर नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपका बेसिक तैयार कर रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हैं, बेसिक तैयार कर रहे हैं। ज्यादा बताने लगे तो आपके सिर से ऊपर जाएगा, इसलिए 10th के लिए हम सिर्फ बेसिक तैयार कर रहे हैं कि आप कैसे समकोण को ही, समकोण त्रिभुज है क्या, आखिर ये है क्या, ये पता होना चाहिए, तब ना आप इसमें यूज कीजिएगा। तो देखिए ये आपका न्यूनकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए एक चीज हमारे साथ आइए कि हम ये बेस यही सी ले लेते हैं, सी यही बेस हम लिए, हमने सी लिया बेस, ठीक, सी लेने के बाद बेस, और ये जो भुजा ए है, मान लीजिए पहले ऐसे था, कैसे था, पहले ऐसे था, ठीक। अब हम इसको क्या कर दिए, सीधा कर देंगे, धक्का दिए, सीधा हो गया, खड़ा हो गया। देखिए ऐसे हो गया, खड़ा, खड़ा हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए, जब कोई रेखा या जब कोई भी चीज किसी धरातल के साथ जब लंबवत खड़ी हो तो वहां पे कितने डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। यही आपका 90 समकोण, यही आपका क्या हो गया, समकोण, त्रिभुज नहीं, समकोण 90 डिग्री। सीधा रेखा जब किसी धरातल पे खड़ी हो तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। और हमने आपको ये बोला कि ये जो वाली भुजा थी, ए वाली, ये ए वाली भुजा थी, इसको हमने धक्का दिया और ये सीधा हो गया, सीधा खड़ा हो गया, ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब एक कॉमन सेंस लगाइए, पहले जो ये भुजा ऐसे बनने वाली थी, ऐसे बनने वाली थी, अब यही खिंच गई, अब ये लंबा, इसको खींच दिए, खींच के खड़ा किए तो ये ऐसे हो गया, ठीक। और ये आपका बी। अब जब इसका वर्ग लेंगे तो यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम आता है, यहीं पे आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम पढ़ा होगा, यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम आता है। जब इसको हमने खींच के लंबा किया और यहाँ पे समकोण बना और ये समकोण त्रिभुज है, तो देखिए यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाता है कि ए स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर का होगा। क्यों होगा? आपको अभी बोले कि इसको हम थोड़ा लंबा कर लिए ना सर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आपके बी स्क्वायर के बराबर होगा। सॉरी, उसको थोड़ा फंबल हो गया। देखिए, अब इसको हमने खींच के लंबा किया तो अब ये जाहिर सी बात है इससे तो जरूर बड़ा हो गया होगा, ठीक। और लगभग इस दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग इसके बराबर होगा, ठीक है। बराबर क्यों होगा? पाइथागोरस थ्योरम से जाके पूछे, जो आपको त्रिभुज चैप्टर में पढ़ाएंगे, या त्रिभुज चैप्टर में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों होता है, क्यों। अभी आप ये समझिए कि हमने इसको खींच दिया, लंबा कर दिया। देखिए जाहिर से, देखिए ना, कॉमन सेंस लगाइए, ये लाइन पहले ऐसे था, इसको हमने खींचा इधर कर दिया, जब हमने इसको खींच कर यहाँ पे रखा तो ये जो इसके साथ बनने वाली थी ये तो जाहिर सी बात है खींच जाएगी, यानी लंबा हो जाएगी। तो इसको आप समकोण त्रिभुज के रूप से जानिएगा, इसको आप क्या जानिएगा? समकोण त्रिभुज। इसको क्या बोलिएगा? समकोण त्रिभुज, ठीक। यही आपकी समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री बनाएगी समकोण त्रिभुज, और ये पाइथागोरस है। आपको इसके आगे डिस्कस करेंगे ये होता क्या है, ठीक। अभी नहीं, अभी इसको भूल जाइए, ठीक। अब यहाँ पे आइए, अधिकोण त्रिभुज। अब बता रहे हैं तो पूरा बता दे। अब देखिए, अधिकोण, हम यही बेस लेते हैं सी, यही बेस ले लेते हैं सी। अभी जो था, ये जो बेस था ये छोटा था इन दोनों के वर्ग से। अब देखिए एक और चीज देखिए,
ये 90 डिग्री है। अभी बोला आधी कोण क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल होता है। इसको और खींचे, इसको सीधा ऐसे कर दिया ना सर, पूरा ऐसे इसको और खींच दिए, पूरा नीचे और खींच दिए, ठीक है। अब ये खींचे तो ये 90 से ज्यादा हो गया। अब कितना हो गया हमको नहीं पता ना, आपको पता है, सिर्फ जान लीजिए कि 90 से प्लस, यानी इसको ऐसे मान लीजिए 90 प्लस थीटा। अरे थीटा यार वही जो एंगल आपको अभी बताया, जो एंगल होता है, कोई भी एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा यूज किया जाता है, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए क्या कर लेंगे, अब जब हम इसको खींचेंगे, इस वाले साइड को खींचेंगे, तो ये भी तो भाई लंबा होगा उसके साथ, ये भी तो खींचेगा। तो जब ये खींचेगा तो ये जाहिर सी बात है इन सबसे बड़ा होगा। और ये ए स्क्वायर, अगर ये ए मान लीजिए, और ये बी, और ये सी, और ये बी, ठीक। अब तीनों का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है ये छोटा हो जाएगा किससे, बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से कैसे, ये यहाँ पे बड़ा हो रहा था, छोटा हो रहा था, क्योंकि ये दोनों का ज्यादा है। अब ये ज्यादा हमने खींच दिया तो ये पहले बराबर था, अब थोड़ा और इसको बढ़ा दिए तो ये बड़ा हो गया इसके दोनों के स्क्वायर से। ये अधिकोण का कॉन्सेप्ट है, और ये समकोण का है, और ये न्यून कोण का है। तो लगभग आप त्रिभुज के बारे में लगभग रामायण कथा आप लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं आपके मेन टॉपिक पे, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे, ठीक है। देखिए आप लोग जैसे आप जो आपको अभी तक बता चुके हैं, या तो आप उसको याद रख लीजिए या आप भूल जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा तो आपको फायदा, नहीं भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका मेन जो टॉपिक है वो आपके बेसिक था, वो आपके लिए बेसिक था। मेन टॉपिक जो है अब उसके बारे में, 10th के बारे में बात किया जाए तो देखिए त्रिकोणमिति यानी समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में इतना डिस्कस हो गया। समकोण त्रिभुज यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा होता है उसे कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण। और जो समकोण त्रिभुज पे ये आधार पे जो लंबवत यानी खड़ा हो उसे लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब, ठीक। और त्रिभुज जिस पे खड़ा हुआ है, त्रिभुज जिस पे खड़ा है उसे क्या कहा जाता है, त्रिभुज जिस पे खड़ा है उसे आधार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, आधार के रूप में, जिसपे त्रिभुज खड़ा हुआ है, टिका हुआ है, ठीक। ये आपकी आधार होगी जिसपे त्रिभुज टिका हुआ है, ठीक। अच्छा चलिए, ये आपको अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एंगल बनेगा, त्रिभुज के तीनों डिग्री का कोण कितना होता है, 180 होता है। 90 यहाँ पे हम लोग बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बनेगा पता नहीं, तो यहाँ पे एक थीटा बनेगा, और यहाँ पे एक थीटा 2 बनेगा, कुछ भी थीटा 1 थीटा 2, अलग अलग एंगल बनेगा। जरूरी नहीं है 45 बन सकता है, और अलग अलग भी बन सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जब थीटा बनेगा, तो जब मान लीजिए यहाँ पे जब थीटा बनेगा और ये यहाँ पे एंगल बनेगा, तो इसके लिए तो जब यहाँ पे एंगल बन जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए कुछ फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो वो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इस मतलब देखिए ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको बता दें। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन त्रिगोनोमेट्री का वो यूज है, मतलब वो फंक्शन है जब कुछ भुजा या कुछ एंगल दे दे को निकालने के लिए, त्रिभुज में मतलब समकोण त्रिभुज में कोई भुजा दे दे या एंगल दे दे, तो किसी और उसी त्रिभुज में किसी और भुजा या एंगल को निकालने के लिए त्रिकोणमितीय फंक्शन का, त्रिकोणमितीय फलन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब त्रिकोणमितीय फलन आपके कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं, 6, और इस सब को इसी पे आधारित हम इसी पे घुमाएंगे। देखिएगा सबसे पहला त्रिकोणमितीय फलन जो है वो आपका साइन थीटा है। क्या है, साइन थीटा। थीटा भाई एंगल, यहाँ पे आप ए बी सी डी जो मन करे वो रख लीजिए, सिर्फ एंगल को डिनोट करने के लिए आया, और कोई नहीं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए इंग्लिश वाले टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है, ठीक है। यानी इसको एच से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एच, स्मॉल एच ले लीजिए, लगभग स्मॉल एच, इसको स्मॉल पी से डिनोट कीजिए, परपेंडिकुलर पी, इसको बी से डिनोट कीजिए। कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आसानी से लेके चलिए, ठीक है। तो आपका साइन थीटा हो गया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण हो गया। अच्छा देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ठीक, ये आपको बता दें। तो अगर हम साइन थीटा इस एंगल में यूज, मतलब इस त्रिभुज में यूज कर लें, त्रिभुज में यूज करें, तो कैसे इसको डिनोट करेंगे, कैसे इसको सिद्ध मतलब दिखाएंगे। तो देखिए आपको बता दें कि साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा के सामने जो वाला भुजा होगा, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, टिका रहेगा, बपौती है इसकी, ठीक है, ये कभी नहीं हिलेगा, ये कॉमन नहीं है, टिका हुआ है, प्रॉपर है, एकदम टिका रहेगा 90 डिग्री के सामने, यानी कर्ण यानी फिक्स, और कोई नहीं, फिक्स है, ठीक है। और ये दो अपना चेंज होते रहेगा,
क्यों चेंज होगा? फंक्शन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर साइन थीटा में लंब की बात करें तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, ठीक है, और कर्ण जो 90 डिग्री के सामने, तो याद रखिएगा थीटा के सामने वाली भुजा ऑलवेज लंब, ठीक है, और थीटा के सटे हुए भुजा ऑलवेज कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा में अगर मान लीजिए हम ये ए है और ये बी है, ठीक है, ए है और ये बी है, और ये हमको साइन थीटा बराबर लिखना है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? बी बाई, और ये आपका एच मान लीजिए तो एच लिख लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। यानी अब हम आपको समझ आ गया होगा कि थीटा के सामने वाला भुजा ऑलवेज लंब लिया जाता है और थीटा के सटा हुआ भुजा ऑलवेज आधार लिया जाता है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। ये आपको बेसिक बताएं कि ये कैसे त्रिभुज में ये लंब हो गए, ये आधार हो गए, ये कर्ण हो गए, समकोण त्रिभुज में फलन के हिसाब से नहीं, फलन के हिसाब से नहीं, फलन के हिसाब से चेंज होता है। फलन के हिसाब से कैसे चेंज होता है? फिर से एक बार सुनिए, थीटा के सामने वाला लंब और थीटा के सट, देखिए थीटा के सामने ये जो होगा फलन के हिसाब से, समकोण त्रिभुज में नहीं, उसके लिए एक अलग फिगर बनाते हैं। देखिए फलन के हिसाब से, साइन थीटा के हिसाब से आप क्या कीजिएगा, देखिए थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम है, मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक मिनट। अब देखिए आप लोग कंफ्यूजिया मत जाइए, ठीक है, आपको कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए क्या समकोण त्रिभुज में बताए हैं क्या कि समकोण त्रिभुज जब होगा, यानी समकोण त्रिभुज, थोड़ा मार्कर आजकल दिक्कत चल रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज अब ठीक होगा शायद। समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो समकोण त्रिभुज में जो आपका ये हमने बताया था कि 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो सामने होगा उसको क्या कहा जाएगा? कर्ण, यानी हाइपोटेनस, एच से डिनोट किया जाएगा। और 90 डिग्री और जो त्रिभुज जो 90 डिग्री भुजा बनाया गया, यानी आधार पे जो लंबवत, यानी ये जो खड़ा हुआ जो भुजा है, ये आधार जिस पे त्रिभुज टिका हुआ है, इस पे जो ये खड़ा हुआ भुजा है उसे लंब कहा जाता है। फिर से आपको बार बार कह दे किसमें? समकोण त्रिभुज में। और त्रिभुज जिस पे खड़ा है, यानी जिस पे उठाकर रख दिया गया है, वो आधार हो गया। क्या हो गया? आधार। ये आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक, आधार। अब आते हैं फलन पे। आप इसको यहीं पे याद रख लीजिए या भूल जाइए, ठीक है, अभी याद रखिए, यादें रखिए, ठीक है, भूलिएगा क्यों, याद रखिए। अब आते हैं फलन पे। देखिए त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। क्या होते हैं? 6 फलन। एक साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इधर हम एक फिगर बना देते हैं छोटा सा, ये आपका 90 डिग्री कर्ण, ये आपका लंब, ये आपका आधार, ठीक। अब आ जाइए, यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, याद रखिएगा। या इसको अभी छोड़िए, बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको बताते हैं। इसका क्या हो गया? P बाई एच। अच्छा, कर्ण को H से डिनोट करते हैं और लंब को P से डिनोट करते हैं और आधार को B से डिनोट करते हैं, ठीक। अच्छा, एक और फलन होता है जिसका नाम है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी B बाई एच। एक तीसरा फलन क्या होता है? तीसरा फलन, इन दोनों को अगर आप इन दोनों का भाग ले लीजिएगा, इन दोनों का भाग ले लीजिएगा, यानी इन दोनों का क्या लीजिएगा? अनुपात। इन दोनों का अनुपात ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। ये फॉर्मूला आगे बताएंगे, क्यों अनुपात लिया जाता है वो आगे बताएंगे। अब काहे इसका अनुपात लिए तो टेन थीटा आगे बताएंगे, उसके लिए अब हम ही है। तो लंब अब बटा आधार। देखिए जब इन दोनों का अनुपात लीजिएगा तो एच एच कट जाएगा और पी और बी बच जाएगा, तो पी बाई बी, ठीक। अब देखिए इसी का उल्टा एक और फलन होता है जिसका नाम आपको बता दें, 4 नंबर, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा, जब इसका उल्टा हम बोले हैं, इसका क्या उल्टा, क्या होता है? उल्टा। उल्टा समझते हैं ना जी, उल्टा, उलट देना है, तो क्या हो गया? कर्ण अब बटा लंब। जी सर, आप तो उल्टा समझ गए होंगे, यानी इसका उल्टा कीजिएगा एच बाई पी, ठीक। और जब आप इसका उल्टा कीजिएगा, उल्टा कीजिएगा तो इसका क्या होगा? जब इसका उल्टा कीजिएगा यानी सेक थीटा, यानी जब इसका उल्टा कीजिएगा तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है, यानी एच बाई बी। अब देखिए, अब इसका उल्टा कीजिएगा टेन थीटा का,
अब देखिए, अब इसका उल्टा कीजिएगा तो यहाँ शायद नीचे जगह नहीं है, ठीक है, ये जगह आपको नजर आ रहा होगा शायद। और जब इसका उल्टा कीजिएगा, टेन थीटा का उल्टा कीजिएगा तो इसको 6 नंबर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा जब इसका उल्टा कीजिएगा तो इसका क्या था, लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। देखिए बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है, इतना कोई नहीं बताएगा। आधार बटा लंब यानी बी बाई पी, ठीक, ये आपका हो गया बी बाई पी। ये 6 आपके ट्रिगोमेट्रिक फलन है। देखिए इसी 6 पे आपको त्रिकोणमिति में खेलना कूदना है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आप 12th तक चले जाएं, कहीं तक चले जाएं, ये 6 फलन आपको याद है तो ट्रिगोमेट्री आप आराम से बनाएंगे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, सबसे बेहतर है आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद वीडियो यहीं पे रोक दीजिएगा, देखना बंद कर दीजिएगा, पहले इसको याद कीजिएगा, उसके बाद आगे वीडियो में देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी बी बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा यानी कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट का उल्टा यानी आधार बटा लंब। ये आपको क्लियर होगा बिल्कुल, यहाँ हमको लगता है बहुत सारा क्लियर होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे दिक्कत बच्चों को यह आता है कि थीटा जब लेंगे तो लंब कौन लेंगे, आधार कौन लेंगे, ये बहुत सारे दिक्कत, ये बहुत कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजिंग आपको भी होता होगा और मुझे तो हुआ ही है, डेफिनेट मुझे हुआ है। और मैंने इसको मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता था इसमें। तो देखिए इसको हम कन्फ्यूजन इसको आपको दूर करेंगे और आप लोग बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। देखिए अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए, अगर कहीं बोले साइन थीटा की जगह ए दे दिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, या रुकिए एक ऐसे ही बताते हैं, थीटा सब इसी का खेल है सर। देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, 90 डिग्री का सामने यानी बपौती है इसकी, कर्ण हो गया ये, ठीक। अब देखिए ये थीटा जो बनेगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे थीटा और ये 90 डिग्री, ठीक। अगर हम साइन थीटा के लिए लें और साइन थीटा के लिए लें, साइन थीटा के लिए अगर बात करें, साइन थीटा के बारे में बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए थीटा के सामने जो भुजा होगा ना, थीटा के सामने जो भुजा होगा उसे हमेशा लंब बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लंब। और जो थीटा के सटा हुआ, यही ना सटा हुआ है, देखिए ये, अब ये बोलिएगा ये सटा हुआ तो नहीं भाई, आपको बोले बपौती है यानी कर्ण हो गया। देखिए अब देखिए आपको ये बता दीजिए कर्ण हो गया, ठीक है, ये तो कर्ण फिक्स है। अब आपकी सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसको कुछ चीज किसी चीज से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कर्ण को हम सी से डिनोट करते हैं और ये लंब को हम ए से डिनोट करते हैं और ये आधार को मान लीजिए बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कैपिटल बी से, ठीक। हमने बोला साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब क्या लेंगे भाई, ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, क्या लेंगे हमको नहीं पता है, इतना पता है लंब बटा कर्ण लिया जाता है। तो लंब इन तीनों में होगा कौन, इन दोनों में लंब कौन होगा। तो देखिए थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा ना, थीटा के सामने वाला यानी यहाँ याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला भुजा, इसको लिख लीजिएगा, सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा ऑलवेज क्या होगा, थीटा के सामने वाला भुजा ऑलवेज क्या होगा, हमेशा क्या होगा, लंब, ठीक। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब, ठीक। यानी ये जैसे यहाँ पे ये है तो इसका क्या होता है, लंब बटा क्या था, कर्ण, यही ना, लंब बटा कर्ण। तो लंब थीटा के सामने वाला भुजा यानी ए लग रहा है, भुजा ए यानी भुजा ए, ठीक है, तो ए लिख देंगे। और आधार क्या होता है, तो थीटा के सटा हुआ भुजा, तो थीटा के सटे हुए ये भी है और ये भी है, तो ये तो आपका कर्ण हो गया। बचा कौन, ये बचा कौन, ये बी, भुजा बी, बचा कौन, भुजा बी, यानी ये थीटा के सटे वाला यानी थीटा के सटा हुआ, थीटा के सटा हुआ भुजा, यानी सटा समझते हैं ना सर, सटा हुआ भुजा, सटा हुआ भुजा आपका क्या हो गया, आधार, ठीक। तो आधार इसको हम, इसमें हमको चाहिए नहीं मगर आपको बता दें, थीटा के सटा हुआ भुजा क्या होगा, आधार, ठीक। और थीटा के सामने वाला भुजा ऑलवेज आपका क्या होगा, लंब। और ये आपका 90 डिग्री के सामने कर्ण जो आपकी बपौती कांस्टेंट फिक्स है, ठीक। तो आपका कर्ण क्या है, सी, तो ए बाई सी आपका आंसर हो जाएगा। सेम वही अगर साइन कॉस थीटा की बात की जाए, कॉस थीटा अगर हम लेते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो क्या कर लेंगे, आधार अभी आपको बोले थीटा के सटा हुआ भुजा, थीटा के सटा हुआ दो भुजा है, तो ये आपका कर्ण है, बचा
यानी आधार आपका क्या हो गया बी, और कर्ण जो है वो उतर जाएगा यानी सी। अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा ले लेते हैं, टेन थीटा लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब, यानी इन दोनों का अनुपात होता है लंब, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक, दोनों का अनुपात होता है। देखिए दोनों का अनुपात लीजिएगा ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए अगर साइन थीटा आप बाई कॉस थीटा आप लेते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा। साइन थीटा बाई अगर कॉस थीटा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो वही जब इसका साइन थीटा बाई कॉस थीटा लीजिएगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है, और ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच होता है। अब बटा का जोड़ भाग, जोड़ नहीं भाग, बटा का जब भाग कीजिएगा नहीं बी बाई एच तो गुना में आएगा, तो इसको उल्टा कीजिएगा नहीं एच बाई बी, तो ये कटा दीजिएगा यानी पी बाई क्या हो जाएगा बी। ये तो आपको फिक्स, तो यही यहाँ पे लंब बटा आधार आ गया। अच्छा अब इसमें लंब कौन है, तो थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला होता है, तो थीटा के सामने वाला है ही है, तो ए हो गया। आधार, तो आधार थीटा के सटा हुआ भुजा, तो सटा हुआ दो दो है, तो ये आपका कर्ण हो गया, तो बचा ये, तो ये आपका बी हो गया। समझ आया सर? आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब कल जो हम लोग आएंगे तो एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करना है। देखिए आपको जितना पढ़ना है उतना हमको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको जितना पढ़ना है उतना मैथ तो हमको पता है लगभग, और कंपटीशन के लिए पढ़ना है तो कंपटीशन के लिए लगभग हमने 10-14 वीडियो हमने बना के रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जो बहुत ही अच्छे लेवल का है, जिससे आप CGL हो गया, CDS हो गया, रेलवे हो गया, बहुत सारे कंपटीशन का एग्जाम आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये जो हम लोगों ने प्रयास किया, मैंने और मेरे साथी ए रहमान सर ने, ठीक है, तो हमने जो मिलकर प्रयास किया है, आपको कैसा लग रहा है, इसमें हम लोग को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है, तो वो हम लोग को कमेंट करके नीचे से बताएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। देखिए अच्छा ये आपको बता दें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि देखिए ये कल 6 फलन याद करके आइएगा। अगर आप नहीं याद कर पाएंगे आपके सिर से क्वेश्चन जाएगा, मतलब आपको समझ नहीं आने वाला। और इसको इस टर्म में याद कीजिएगा, पी बाई एच, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, एच बाई बी, सेम उल्टा उल्टा करके याद कर लीजिएगा, और याद करके ही आइएगा। तो भाई बैठे घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं, मतलब लॉकडाउन में याद कीजिए और पढ़िए अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को।